हेलो एवरीवन। तो देखो बच्चों, हम लोग बात करेंगे इस लेक्चर में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। ठीक है, वीबीटी की बात करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग वर्नर्स थ्योरी की बात कर चुके थे। ठीक है, वर्नर्स थ्योरी की बात करी थी, उसकी रिप्रेजेंटेशन देखी थी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की। जो वर्नर्स थे वो सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को डिस्कवर किया था। ठीक है, ये सारी चर्चाएं हम लोगों ने कर ली थी। ठीक, तो उसकी जो लिमिटेशंस थी, ठीक है, जो वर्नर्स थ्योरी जो थी वो क्या होती है, उसकी कुछ लिमिटेशन थी। उसके बाद जो थ्योरी आती है वो आती है वीबीटी। ठीक है, तो आज जो हम लोग बात करेंगे वो वीबीटी की बात करते हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम लोग बात करेंगे वीबीटी की, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वीबीटी बोल देते हैं। ठीक है बच्चों, हम लोग किसकी बात करेंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, वीबीटी का नाम देते हैं। तो देखो ये वीबीटी कहता क्या है, ठीक है, कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहता क्या है। ठीक है, ये जो वीबीटी है ना, वो मेनली जो है पॉलिंग ने दी थी। ठीक है, किसने दिया था, मेनली पॉलिंग ने दिया था। पॉलिंग एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या करा था, वीबीटी दी थी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी दी थी। ठीक है, तो इसमें देखो कहता क्या है वीबीटी। वीबीटी कहता ये है कि हमारे पास क्या होता है, मेटल है, ठीक है, और लिगेंड है। लिगेंड के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं। तो ये जो लिगेंड पे इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं डोनेट करता है। ठीक है, और मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है लिगेंड से। तो ये एक्ट करता है लेविस एसिड की तरह, और जो लिगेंड होता है वो इलेक्ट्रॉन देता है तो एक्ट करता है लेविस बेस की तरह। ठीक है, अब देखो इसके कुछ पोस्टुलेट है। ठीक है, वीबीटी के कुछ पोस्टुलेट्स हैं। पोस्टुलेट्स की बात करते हैं, कौन कौन से पोस्टुलेट। फर्स्ट पोस्टुलेट ये है, जो मेटल, भाई क्या है, मेटल के पास क्या होना चाहिए, एक एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए, और लिगेंड क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को देता है। ठीक है, तो मेटल के पास क्या होना चाहिए, एक एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए। तो मेटल मस्ट हैव एम्प्टी ऑर्बिटल, उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए, खाली ऑर्बिटल होना चाहिए। भाई खाली ऑर्बिटल होगा जब तो वो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर पाएगा। सेकंड पोस्टुलेट देखो क्या कहता है, मेटल है, ठीक है, मेटल के पास खाली ऑर्बिटल नहीं है तो वो क्या करेगा, अपने ऑर्बिटल्स को खाली करवाएगा। कहने का मतलब मेटल के पास कोई ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है तो क्या कराएगा, जो अपना ऑर्बिटल है वो अवेलेबल कराएगा। ठीक है, तो मेटल मस्ट मेक अवेलेबल, क्या कराएगा, अवेलेबल लेवल एम्प्टी ऑर्बिटल। ठीक है, क्या कराएगा, एक खाली ऑर्बिटल को अवेलेबल कराएगा। वो क्यों कराएगा, एम्प्टी ऑर्बिटल को वो अवेलेबल क्यों कराएगा, क्योंकि वो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट थ्रू अ लिगेंड। ठीक है, लिगेंड के थ्रू क्या कराएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, इसलिए लिगेंड्स के पास क्या होना चाहिए, सॉरी मेटल, सबसे पहला पोस्टुलेट क्या है कि मेटल के पास क्या होना चाहिए, खाली ऑर्बिटल होना चाहिए। सेकंड पोस्टुलेट ये कहता है कि मेटल के पास कोई खाली ऑर्बिटल नहीं है तो वो क्या कराएगा, अवेलेबल कराएगा एक एम्प्टी ऑर्बिटल को। क्यों कराएगा, क्योंकि उसको लिगेंड से इलेक्ट्रॉन लेने हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखो क्या कहता है। थर्ड पॉइंट ये कहता है, कोई भी भाई ये जो एम्प्टी ऑर्बिटल होते हैं, ये जो एम्प्टी ऑर्बिटल है, मेटल के जो भी ऑर्बिटल होंगे, खाली ऑर्बिटल, मेटल के जो भी ऑर्बिटल हैं वो कहाँ जाएंगे, अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। किस में चले जाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन में चले जाएंगे। जब वो हाइब्रिडाइजेशन में चले जाएंगे तो उनसे जो ऑर्बिटल, हमें पता है हाइब्रिडाइजेशन में क्या होते हैं, जो हमारे पुराने ऑर्बिटल्स होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, इंटरमिक्स करते हैं और नए ऑर्बिटल बनते हैं। उनको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, तो जो भी मेटल के ऑर्बिटल होंगे वो कहाँ जाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे। उससे क्या होंगे, न्यू ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। ठीक है, ये जो नए ऑर्बिटल फॉर्म होंगे इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग इनको बोलते हैं हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है बच्चों, इसको हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होते हैं, कि जब हमारे पुराने ऑर्बिटल होते हैं जब आपस में इंटरमिक्स करते हैं तो उससे क्या होते हैं, नए ऑर्बिटल बनते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट देखो, फोर्थ पोस्टुलेट क्या कहता है। अब ये जो लिगेंड होता है, ये जो लिगेंड्स होता है, कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल। ठीक है,
मेटल का जो भी हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है उसके अंदर क्या करते हैं लिगेंड्स, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं। ठीक है, ये 4 पोस्टुलेट्स हैं। पहला पोस्टुलेट ये है कि जो भी मेटल होता है उसके पास क्या होना चाहिए, खाली ऑर्बिटल होना चाहिए। खाली ऑर्बिटल क्यों होना चाहिए, क्योंकि वो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन्स पेयर को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, सेकंड पोस्टुलेट ये कहता है कि जो कोई मेटल है उसके पास कोई भी एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है तो वो मेटल क्या कराएगा, अवेलेबल कराएगा एम्प्टी ऑर्बिटल को। ठीक, थर्ड पोस्टुलेट ये कहता है कि जो भी मेटल के ऑर्बिटल हैं वो क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे, जिससे क्या होंगे, जब वो आपस में इंटरमिक्स करेंगे तो क्या होंगे, नए ऑर्बिटल बनेंगे, जिसको क्या बोलेंगे हम लोग, हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलेंगे। ठीक है, फिर फोर्थ पोस्टुलेट ये कहता है कोई भी लिगेंड है, ठीक है, लिगेंड है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स पेयर को डोनेट करेगा। किसके अंदर डोनेट करता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर डोनेट करता है। ठीक है, फिर देखो यहाँ मेटल है, ठीक है, ये एक मेटल है, इस मेटल के पास क्या है, एक खाली एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल है। ठीक है, क्या है, एक एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल है। फिर देखो लिगेंड है, ठीक है, लिगेंड के पास क्या है, फील्ड ऑर्बिटल है। ठीक है, लिगेंड्स के पास क्या है, फील्ड ऑर्बिटल है। तो यहाँ पर क्या करता है, जो लिगेंड होता है वो क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन देता है, लोन पे इलेक्ट्रॉन को देगा मेटल के हाइब्रिड एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर। उससे क्या होता है, जो मेटल है और जो लिगेंड है उसके ओवरलैपिंग होती है ऑर्बिटल्स की, जिससे क्या होता है, बॉन्ड बनता है, और उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं हम लोग, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है बच्चों, कैसा बॉन्ड बनता है, मेटल और लिगेंड के बीच में जो होता है वो एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो जो मेटल के पास क्या होता है, एक एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल खाली होती है, और लिगेंड्स के पास क्या होती है, एक फील्ड ऑर्बिटल खाली होती है। तो ये जो लिगेंड होता है क्या करता है, लोन पे इलेक्ट्रॉन्स को इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल में डोनेट करता है, जिससे मेटल और जो लिगेंड होता है इसके ऑर्बिटल में क्या होती है, ओवरलैपिंग होती है, जिससे एक बॉन्ड बनता है मेटल और लिगेंड्स के बीच में। उस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, देखो ये सब पोस्टुलेट थे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसी पोस्टुलेट में इन्होंने एक बात बताई थी, वो बात ये है, देखो 2 तरीके के लिगेंड होंगे। ठीक है, एक तो होते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड और एक होते हैं वीक लिगेंड। ठीक है, सबसे पहले देख लो, नोट करके एक और बात लिख देता, नोट करके ये लिख रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट बात है। ये जो थ्योरी है ना, ये जो बीबीटी थ्योरी है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये बेस्ड अपॉन एक्सपेरिमेंटल मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, ये किसके ऊपर बेस्ड है, एक एक्सपेरिमेंटल मैग्नेटिक मूवमेंट के ऊपर बेस्ड है। ठीक है बच्चों, ये पूरा का पूरा जो है, ये जो हमारी वीबीटी हम लोग करेंगे, वीबीटी से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये जो पूरी की पूरी थ्योरी किसके ऊपर बेस्ड है, एक्सपेरिमेंटल मैग्नेटिक मूवमेंट के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, अब देखो 2 तरीके के लिगेंड होंगे, एक तो होगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड और एक क्या होगा, वीक लिगेंड होगा। तो यहाँ देखो फ्लोराइड, क्लोराइडो, F-Cl- Br- H2O। ठीक है, एक तो इस वाले लिगेंड, ये लिगेंड है सब। एक सेकेंड लिगेंड है NH3CN, ठीक है, और CO कार्बोनेट। ठीक है, ये सब जो लिगेंड है ना, जिसमें F-Cl- Br- H2O, ये सब एक वीक लिगेंड होते हैं। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, वीक लिगेंड होते हैं। जो वीक लिगेंड होते हैं वो पेयर नहीं करते। ठीक है, डोंट पेयर्स अप, वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कराएंगे, पेयर्स अप नहीं कराएंगे। अब देखो ये जो NH3 है, CN है, CO है, ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ठीक है, VBT नहीं बोला था, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ठीक है बच्चों, अब जो भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं वो क्या करते हैं, पेयरिंग टेक्स प्लेस, उसके अंदर क्या होगी, पेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की, टेक्स प्लेस। ठीक है, तो वीबीटी ने बोला था कि भाई 2 तरीके के लिगेंड है, एक तो वीक लिगेंड वाले जो होंगे वो पेयरिंग करा देंगे। उन्होंने तो पूरी की पूरी थ्योरी किसके ऊपर बेस्ड थी, एक्सपेरिमेंटल मैग्नेटिक मूवमेंट के ऊपर बेस्ड थी। तो वहीं से कंक्लूजन निकाल दिया था कि कुछ ऐसे लिगेंड जो क्या करा रहे हैं, पेयरिंग करा रहे हैं, कुछ ऐसे लिगेंड जो पेयरिंग नहीं करा रहे। तो F-Cl- Br- और वाटर, ये सब क्या है, वीक लिगेंड है, ये क्या कराते हैं, पेयरिंग नहीं कराते हैं। लेकिन NH3CN और CO क्या एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो ये सब क्या कराते हैं, पेयरिंग कराते हैं। ठीक है बच्चों, फिर देखो हम लोग क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे। जनरली क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं वो भी बता दे रहे हैं। क्वेश्चन पहले दिखा दे रहे हैं, क्वेश्चन किस तरीके से पूछेंगे, फिर उसके ऊपर किस तरीके से हम लोग अप्लाई करेंगे उसको। ठीक है, तो
देखो हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर तो निकालना आ चुका है, हम लोगों ने सीखा था, ठीक है। तो मान लो क्वेश्चन लेके चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है FeCN की होल पावर 6 और यहाँ पर है -4, ठीक है बच्चों। ये क्या है, -4। ये जो क्वेश्चन है ना, इसके अंदर पूछेगा तुम्हारे से ज्योमेट्री पूछेगा सबसे पहले, ये जो कॉम्प्लेक्स है इसकी ज्योमेट्री कैसी है। दूसरा सेकंड चीज पूछेगा कि पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक है, ठीक है, ये पूछेगा। तीसरी चीज जो पूछेगा वो मैग्नेटिक मोमेंट पूछेगा कि मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट करो, ठीक। और पूछेगा हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। ये सारी चीजें एक क्वेश्चन के अंदर पूछी जाएंगे, ठीक है। तो इसी क्वेश्चंस को हमें क्या करना है, सीक्वेंस में लेके चलना है कि किस तरीके से हम इसके क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग कुछ बात कर रहे थे ज्योमेट्री वगैरह के ऊपर, ठीक है। अब देखो ज्योमेट्री के ऊपर बात करें, तो जब भी हम ज्योमेट्री के ऊपर बात करने जा रहे हैं तो देखो दो ही तरीके हमें कॉम्प्लेक्स मिलेंगे, या तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला कॉम्प्लेक्स मिलेगा या फिर हमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला कॉम्प्लेक्स मिलेगा, ठीक है। या तो 4 वाला कॉम्प्लेक्स मिलेगा या फिर क्या मिलेगा, 6 वाला कॉम्प्लेक्स मिलेगा, ठीक है बच्चों। जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला कॉम्प्लेक्स मिलेगा तो जो ज्योमेट्री होगी वो होगी या तो टेट्राहेड्रल, क्या होगी, टेट्राहेड्रल, या फिर बनेगी ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर, ठीक है बच्चों। जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो जो ज्योमेट्री होगी या तो बनेगी टेट्राहेड्रल या फिर क्या बनेगी, स्क्वायर प्लेनर। और जो ज्योमेट्री हमारी टेट्राहेड्रल बन रही है तो जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी sp3, और जो ज्योमेट्री हमारी स्क्वायर प्लेनर बनेगी तो जो हाइब्रिडाइजेशन बनेगी वो बनेगी dsp2, ठीक है। नेक्स्ट देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला जो कॉम्प्लेक्स बनेगा तो या तो ज्योमेट्री बनेगी हमारी दोनों ही केस में ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। दोनों ही केस में क्या बनेगी, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। इसको इस तरीके से OH से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक है। OH मतलब क्या, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल ही बनेगी, ठीक है। जब ऑक्टाहेड्रल बनेगी तो जो हाइब्रिडाइजेशन होगा या तो होगा मेरा D2sp3 या फिर हाइब्रिडाइजेशन बनेगा sp3d2, ठीक है। अब देखो D2 पहले आया है, इसमें D पहले आया है और इसमें क्या है, D बाद में आया हुआ है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि भाई D ऑर्बिटल अंदर वाला यूज हुआ होगा, पहले आया है तो इसका मतलब क्या है कि D ऑर्बिटल अंदर वाला यूज हुआ होगा। यहाँ पर D बाद में आ रहा है, उससे पहले सारे S और P यूज हो गए, इसका मतलब क्या है, D बाद में आया है, इसका मतलब D जो ऑर्बिटल है वो बाहर वाला यूज हुआ है, ठीक है। तो जब भी हाइब्रिडाइजेशन बनेगी D2sp3 तो इसका मतलब क्या है, D अंदर वाला यूज हुआ है, तो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो बनेगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा, वो एक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा IOC। अब देखो जब भी हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगी, sp3d2 का मतलब क्या है, जो D ऑर्बिटल है वो बाहर वाला यूज हुआ होगा, तो वो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसको बोलेंगे हम लोग आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, OOC बोलते हैं, ठीक है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर हमें निकालना आता है तो कोऑर्डिनेशन जनरली या तो 4 वाला मिलेगा या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला कॉम्प्लेक्स मिलेगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला होगा तो ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल होगी तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, स्क्वायर प्लेनर होगा तो क्या बनेगी, dsp2। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला जो कॉम्प्लेक्स मिलेगा तो उसमें जो ज्योमेट्री होगी या तो ऑक्टाहेड्रल होगी, दोनों ही केस में ऑक्टाहेड्रल होगी तो हाइब्रिडाइजेशन या तो बनेगा dsp2 D2sp3, क्या बनेगा, D2sp3 मतलब अंदर वाला D यूज हुआ होगा पहले वाला, तो उसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स को इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, IOC से लिख देंगे। और ऑक्टाहेड्रल में जब हाइब्रिडाइजेशन बन रही होगी sp3d2 तो हम लोग क्या बोलेंगे कि D ऑर्बिटल बाहर वाला यूज हो रहा है, तो वो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे और उसको OOC से लिख देते हैं, ठीक है। फिर देखो दो चीजें और हैं, ये तो बात हो गई कि कोऑर्डिनेशन नंबर से हमसे भाई किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या मिल जाएगा, ज्योमेट्री का पता लग जाएगा, साथ ही साथ हाइब्रिडाइजेशन का भी आइडिया लग जाएगी, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है। मैग्नेटिक मूवमेंट देखो किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है, इसको न्यू वेक्टर से शो करते हैं, ये फॉर्मूला होता है N
N+2 बोर्स मैग्नेटॉन, ठीक है। N जो होता है वो होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसकी अभी हम लोग चर्चा करेंगे, बस फॉर्मूले को ध्यान रखो। जो मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला होता है न्यू वेक्टर इज इक्वल टू √n n+2, और bm क्या है कि इसकी यूनिट है बोर्स मैग्नेटॉन, और यहाँ पर जो n है वो क्या है ये बताता है कितने नंबर में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उसकी वैल्यू उठाकर यहाँ रख दो, ठीक है। इसकी अभी चर्चा करेंगे क्वेश्चन में, ठीक है। इसी तरीके से दो चीज और है, ये तो मैग्नेटिक मूवमेंट हो गया। अब देखो एक तो होता है पैरामैग्नेटिक, एक क्या होता है पैरामैग्नेटिक, और एक होता है डायामैग्नेटिक, ठीक है। तो भाई देखो पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या होता है, पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे तो वो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है। और जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होंगे, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट प्रेजेंट, ठीक है, वो प्रेजेंट नहीं होंगे तो वो क्या होगा, डायामैग्नेटिक होगा, ठीक है। इस दो बात को ध्यान रखो भाई, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे किसी एक कॉम्प्लेक्स के अंदर तो वो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और जो डायामैग्नेटिक का मतलब क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होंगे तो वो क्या होगा, डायामैग्नेटिक। अब देखो जो भी कॉम्प्लेक्स क्या होंगे, पैरामैग्नेटिक होंगे, तो भाई जब मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो अट्रैक्शन करेगा, किसी भी कॉम्प्लेक्स को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दो, वो क्या कर रहा है, उस कॉम्प्लेक्स को अट्रैक्ट कर रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे वो क्या है, पैरामैग्नेटिक है। और उसी और कोई कॉम्प्लेक्स हमारा क्या है, डायामैग्नेटिक है, तो उसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देंगे तो वो रिपेल करेगा, तो हम क्या बोलेंगे कि वो क्या है, डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। वो कैसा है, डायामैग्नेटिक, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि भाई अट्रैक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या, हमारा कॉम्प्लेक्स क्या है, पैरामैग्नेटिक है, और उसको रिपेल कर रहा है कॉम्प्लेक्स को, तो वो क्या है, डायामैग्नेटिक, ठीक है। तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड तो लेके आएंगे नहीं कि भाई इसको चेक करने के लिए, तो हम लोग इसलिए बोल देते हैं कि पैरामैग्नेटिक वो होंगे जिसके अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, डायामैग्नेटिक वो होंगे जिसके अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है। सबसे पहले जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे वो कोऑर्डिनेशन नंबर वाला 4 वाला देखेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले के क्वेश्चंस की। और वो जो लिगेंड्स लिखे हुए थे वो काफी इंपॉर्टेंट है पता करने के लिए कि कहां पर पेयरिंग होगी कहां पर नहीं होगी, ठीक है, उसकी चर्चा भी करेंगे। तो देखो हम लोग क्वेश्चंस के साथ डील कर रहे हैं। क्वेश्चन है हमारे पास CO, ठीक है, CO मतलब कोबाल्ट है, COH2O की होल पावर 4, ठीक है, और यहाँ पर है 2+, ठीक है। ये है क्वेश्चन, ये दे रखा है भाई, तो इसके अंदर तुम कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, ठीक है। सबसे पहले इसके अंदर क्या करो, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग बात करें तो हमसे देखो पूछ क्या रहा है, एक तो हमसे ज्योमेट्री पूछी जा रही है, ठीक है, क्या पूछी जा रही है, एक तो क्वेश्चन के अंदर ज्योमेट्री, साथ में हाइब्रिडाइजेशन पूछा जा रहा है, ठीक है, क्या हाइब्रिडाइजेशन। थर्ड बात करें तो क्या पूछा जा रहा है, मैग्नेटिक मूवमेंट पूछा जा रहा है, ठीक है। और फोर्थ बात करें तो पूछना है ये पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक है, ठीक है, क्वेश्चन पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक, ये चार चीजें हमसे क्वेश्चन के अंदर पूछी जा रही हैं, ठीक है। तो देखो हम भी जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे तो वहां पे हम लोग IOC इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का टर्म यूज नहीं करेंगे, सिर्फ जब हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के वाला क्वेश्चन करेंगे जब भी हम लोग इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स वाले की बात करेंगे, ठीक है, कॉम्प्लेक्स हमारा कैसा है। फिर देखो यहाँ पे ज्योमेट्री की बात करें यहाँ पे, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले देखो हम लोग कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, ठीक है, आता होगा नहीं आता होगा फिर भी देख लो। स्कैंडियम से लेकर के जनरली हम लोग 3D सीरीज की बात करेंगे, ठीक है, स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक की बात करेंगे, ठीक है। तो स्कैंडियम से लेकर के जिंक होता है, स्कैंडियम 21 होता है और जिंक जो होता है वो 30 होता है। तो जो स्कैंडियम है, फिर नीचे टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, ठीक है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और क्या है ये जिंक है, ठीक है।
ये जो स्कैंडियम होता है, स्कैंडियम से जिंक तक में क्या होता है 21 से 30 होते हैं, और यही डी ब्लॉक के एलिमेंट वाले हमें कॉम्प्लेक्स मिलने वाले हैं कोऑर्डिनेशन का मॉड्यूल। तो यहाँ देखो स्कैंडियम 21, ये 22, ये 23, ये 24, ये कितना है 25, 26, 27, ठीक है। और ये होता है 28, ये कितना होता है 29, और ये कितना होता है 30 होता है। देखो ठीक है, तो ये यहाँ पर 4s लिख लो और इधर 3d लिख लो भाई, इधर भी क्या कर दो 4s, ये 3d, इसमें 4s और 3d, ठीक है 4s और 3d, ये लिख दो 4s 3d, इसमें लिख दो 4s 3d, इसमें भी क्या लिख दो 4s 3d, ठीक है। और फिर यहाँ भी लिख दो सब में 4s और 3d, इसमें लिख दो 4s 3d और यहाँ लिख दो 4s और ये क्या लिख दो 3d, ठीक है। अब एक बात देखो, यहाँ पर कितना है 2 है ना, आगे वाला नंबर देखो ये कितना लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ 4s के अंदर 2 लिख दो, और पीछे कितना है 1 है तो इसको यहाँ लिख दो, ठीक है। ऐसे यहाँ पे 4s2, यहाँ पर कितना 3d2, आगे वाला नंबर 4s में भर दो, पीछे वाला नंबर किसमें है इसमें भर दो। अब देखो ये जो क्रोमियम होता है ना, ये एक्सेप्शन होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम का, और जो कॉपर का होता है वो क्या होता है एक्सेप्शन होता है। तो इसका कितना होगा 4s1 3d5, मैंगनीज 4s2 3d5, आयरन 4s2 3d6 और कोबाल्ट 4s2 3d7, ठीक है। इसी तरीके से देखो आगे वाला जो नंबर है उसको यहाँ रख दो, और पीछे वाला जो 8 है उसको यहाँ रख दो 3d8। इसमें एक्सेप्शन होता है 4s1 3d10 होता है, इसमें देखो ये तो फुलफिल्ड हो जाएगी 4s2 और ये क्या होगा 3d10। इस तरीके से हम लोग स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक का जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो लिख देंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो हम क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे हमें हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर, तो वहाँ हमें लिखना आना चाहिए, ठीक है। तो देखो इस वाले क्वेश्चंस के साथ डील करते हैं। देखो तो क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहले देखो इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर निकालो, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर देखो कितना आ रहा है, वाटर क्या एक H2O क्या एक मोनोडेंटेट लिगेंड है। मोनोडेंटेट लिगेंड वो लिगेंड होता है जो क्या करते हैं एक लोन पे इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं। तो एक वाटर का मॉलिक्यूल क्या कर रहा है एक लोन पे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, तो यहाँ पर कितने लगे हैं 4 लगे हुए, तो कितने करेंगे 4 को डोनेट करेंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा यहाँ 4 होगा, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 4 होगा। तो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो किसका है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला है। तो जब भी देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला होगा, जब भी कोई तुम कॉम्प्लेक्स देखो और उसके अंदर वीबीटी का क्वेश्चन आ रहा है, तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर देख लो। तो कोऑर्डिनेशन नंबर से हमें ये आइडिया लग जाएगा कि ज्योमेट्री का पता चल जाएगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला होगा तो जो ज्योमेट्री होगी या तो टेट्राहेड्रल बनती है या फिर क्या बनती है स्क्वायर प्लेनर बनती है, यही होता है। अब देखो टेट्राहेड्रल होगी ज्योमेट्री तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, और जो ज्योमेट्री क्या होगी स्क्वायर प्लेनर तो क्या बनेगी हाइब्रिडाइजेशन dsp2 बनेगी, ठीक है। इतना हमें आइडिया लग गया कि भाई कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला कॉम्प्लेक्स है, तो जो ज्योमेट्री होगी या तो टेट्राहेड्रल होगी, और टेट्राहेड्रल होगी तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3, और स्क्वायर प्लेनर वाला कॉम्प्लेक्स होगा ज्योमेट्री तो क्या होगा हाइब्रिडेशन बनेगी dsp2, ठीक है। इतना बात हमें पता लग जाता है किसको देख के कोऑर्डिनेशन में, ठीक। फिर देखो अब नेक्स्ट आगे मूव करते हैं, ठीक है। ये जो कोबाल्ट होता है इसका सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो, ठीक है। कोबाल्ट होता है 27, अभी बात करी थी कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है 27। इसको जब हम लोग लिखने जाएंगे तो क्या लिखेंगे 4s2, आगे वाला जो 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भर दो, अब पीछे वाला 3d7, ठीक है। इस तरीके से लिखेंगे। फिर नेक्स्ट देखो इसको क्या कर दो, इसको इस तरीके से लिख दो, ठीक है 3d7 और 4s2। इसको इस तरीके से क्यों लिखा है क्योंकि जो 3d होती है वो पहले आती है और 4s क्या होती है वो बाद में आती है, ठीक है। यहां पर लिखने का रीजन ये था क्योंकि अफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस ऑर्बिटल में फील्ड होगा जिसकी एनर्जी क्या होगी कम होगी, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है 3d वाली सेल तो पहले आती है भाई, 4s वाली तो बाद में जाएगी ना, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने इसको इस तरीके से लिख दिया 3d7 4s2, ठीक है। अब देखो आगे भी तो कुछ ऑर्बिटल खाली होगी, 4p होगा वैकेंट होगा, 4d होगा वैकेंट, इस तरीके से आगे भी ऑर्बिटल खाली होगी, ठीक है। क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल इंफिनिटी होती है एक एटम के अंदर, ठीक है। अब देखो होगा क्या, सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दो इसके ऊपर। जब हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने जा रहे हैं तो देखो क्या होगा, जिस पे निकालेंगे कोबाल्ट पे निकालना है उसको x मार्क कर दो, ठीक है। प्लस 4 × 0 क्योंकि चार्ज तो इसके ऊपर कितना होता है 0 होता है, इज इक्वल टू +2।
तो कोबाल्ट के ऊपर देखो कितना ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया, +2। ठीक है, कोबाल्ट में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया। इसका मतलब क्या है कि कोबाल्ट में से क्या कर दो, +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो। तो 2 इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेंगे, बाहर वाली शेल से निकलेंगे, 4s में से। इसलिए हम लोगों ने इस तरीके से लिख दिया क्योंकि यहां दिक्कत ना है। क्या बन गए 3d7, 4s0, 4p0 और यहाँ 4d0। ठीक है, अब एक बात देखो, इसको इस तरीके से लिख दो। सबसे पहले 3D वाली शेल लिख दो यहाँ पे, 1 2 3 4 5। ये कौन सी हो गई, 3D वाली हो गई। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो 7 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये कितना हो गया, 7 हो गए। उसके बाद देखो यहाँ पर होगा 4s वाला सेल, ये वाला आगे नेक्स्ट। फिर उसके बाद 4p लिख दो, 4p के 3 ऑर्बिटल होंगे, ये लिख दिया। ठीक है, और आगे देखो क्या होगा, 4d होगा खाली। ठीक है, इसको इस तरीके से लिख दे रहे, 1 2 3 4 5। ये कौन सी वाली हो गई, 4d वाली शेल हो गई। इसको ध्यान से देखो एक बार, ये जो कॉम्प्लेक्स है इसको ध्यान से देखो। आगे कौन सी हो गई, ये तो 3d वाली हो गई। ठीक है, ये वाली कौन सी हो गई सेल, 3d वाली। और ये कौन सी हो गई, 4s वाली, ये वाली। फिर 4p और आगे देखो 4d को हम लोग इधर की तरफ लिख दे रहे हैं। ठीक है, कहाँ, इधर 1 2 3 4 5। ये कौन सी हो गई, 4d वाली। इस वाली शेल को हम लोगों ने यहाँ लिख दिया, वो 4p के बाद आएगी। ठीक है, लिख लेना को। अब देखो एक बात कि यहाँ पर जो वाटर है, ये जो H2O लगा हुआ है लिगेंड, ये H2O कैसा लिगेंड है, अभी पीछे देखा था, ये एक वीक लिगेंड है। ठीक है, तो वीक लिगेंड होते हैं वो क्या नहीं करते, डू नॉट पेयर अप, वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या नहीं कराते, पेयर अप नहीं कराते। तो फिर देखो जब इलेक्ट्रॉन्स को ये पेयरिंग नहीं कराएंगे तो क्या बनेगी, हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, तो जो ज्योमेट्री बनेगी वो या तो टेट्राहेड्रल बनेगी या फिर क्या बनेगी, स्क्वायर प्लेनर बनेगी। और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, और स्क्वायर प्लेनर बनेगी तो जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो क्या बनेगी, dsp2 बनेगी। अब dsp2 का कब बनेगी, जब अंदर वाला एक d ऑर्बिटल कोई खाली होगा जब तो बनेगी। और देखो sp3 कैसे बनेगी कि एक s और 3 p ऑर्बिटल ले लेंगे। तो देखो क्या अंदर वाला d ऑर्बिटल कोई खाली है, देख लो पांचों के पांचों d ऑर्बिटल क्या है, भरे हुए हैं। तो यहां पर जो 4 वाटर के जो लिगेंड है, 4 वाटर जो है, ठीक है, वो क्या करेंगे, ये डोनेट कर देंगे इसके अंदर। 4s के अंदर एक लोन पे, 4p के अंदर बच्चे हुए कितने, 3, इसको डोनेट कर देंगे। ठीक है, तो यहां से देखो हाइब्रिडेशन कितनी बन गई, एक s और 3p। तो एक s और 3p मिला के हाइब्रिडेशन क्या बन गई, sp3 नहीं बन गई। ठीक है, तो जब हमारी हाइब्रिडेशन क्या बन गई, हाइब्रिडाइजेशन बन गई हमारी sp3। तो जब भी देखो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर 2 चीज हमें पता चल गई, ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक। n देखो क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स होगा वो पैरामैग्नेटिक होगा। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होंगे तो कॉम्प्लेक्स क्या होगा, डायामैग्नेटिक होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कितने सिंगल वाले इलेक्ट्रॉन को काउंट कर लो। ये तो भाई पेयरिंग वाले हैं ना, तो ये तो क्या हो गए, अनपेयर्ड तो नहीं है, ये पेयर्ड वाले। अनपेयर्ड कितने, 1 2 3, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, 3 है, प्रेजेंट है, तो ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स, ये एक पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक का ही पता लग गया। अब हम किसकी बात करेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट की बात करेंगे। तो मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकलता है, न्यू वेक्टर इज इक्वल टू n+2 बोर्स मैग्नेटॉन। और n जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, यहाँ पे 3 है, तो 3 की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो। न्यू वेक्टर इज इक्वल टू √3 + 2 बोर्स मैग्नेटॉन, 3 4 5 √15 आ गए। ठीक है, तो यहाँ से हमें सारी बातें पता चल गई, ज्योमेट्री का भी पता चल गया, हाइब्रिडाइजेशन का भी, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट कर लो, फिर नेक्स्ट 1-2 क्वेश्चन के बाद और कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो इसी क्वेश्चन के अंदर हम लोग बस लिगेंड चेंज कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, लिगेंड्स को चेंज कर देंगे।
तो देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखेंगे उसी के अंदर देखो क्या करेंगे, यही क्वेश्चन है CO एंड CN की होल पावर 4, और यहां पर जो लिखा हुआ है वो कितना लिखा हुआ है +2, ठीक है, +2 छोड़ो, इस पर कर दे रहे हैं हम लोग -2, ठीक है, इस पर कितना है चार्ज -2 है इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर, ठीक है। तो इसी भी क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चीजें पूछ रहा है, एक तो ज्योमेट्री पूछ रहा है, ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर ज्योमेट्री पूछ रहा है। नेक्स्ट बात करें तो क्या पूछ रहा है, हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट पूछ रहा है, साथ में ये पूछ रहा है पैरा होगा कि डाया होगा, ठीक, ये सारी चीजें पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो ये सारी 4 चीजें हमें कैलकुलेट करनी है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमें क्या पकड़ना है, सबसे पहले हमें ये पता करना है कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तो देखो ये जो साइनाइड है CN है वो क्या है, एक मोनोडेंटेट लिगेंड है। तो एक मोनोडेंटेट लिगेंड क्या होता है, जो एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं। तो एक CN क्या करेगा, एक लोन पेयर को दे, तो 4 CN कितने देंगे, 4 लोन पेयर को देंगे ना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4 हो गया। तो कोऑर्डिनेशन नंबर देखो 4 होगा तो एक बात तो पता चल जाएगी, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल बनेगी या फिर स्क्वायर प्लेनर बनेगी। टेट्राहेड्रल होगी तो जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, स्क्वायर प्लेनर होगी तो क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन DsP2 होगा, ठीक है। इतनी सी बात हमें पता चल जाएगी, ठीक है। और हम लोग फिर क्या करेंगे, ये जो कोबाल्ट है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे। ये कितना होता है 27 होता है, 4s2 3d7, इसको इस तरीके से लिख देंगे हम लोग, 3d7 4s2, आगे 4p भी खाली होगी और 4d भी आगे वैकेंट होगी, ठीक है। फिर देखो इस पर हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो जिस पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं उसको x से लिख दो प्लस, फिर देखो ये कितने हैं 4, और CN पे चार्ज कितना होता है -1 = -2, तो x कितना आ गया -4 = -2, तो x = -2 + 4, तो x कितना आ गया यहाँ से +2 आ गया। तो हम बात करें तो कोबाल्ट के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया, कोबाल्ट के ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट आया है वो आ गया +2, ठीक है। तो देखो जो कोबाल्ट न्यूट्रल था तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना था 3d7 4s2, जब कोबाल्ट पर कितना आ गया +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया। तो +2 मतलब क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो भाई, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे क्या बन जाएगा 3d7 4s0 4p0 और 4d0। अब देखो यहाँ पर जो लिगेंड है वो क्या है, CN है। CN कैसा लिगेंड है, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो यहाँ पर क्या होगा, पेयरिंग होगी, क्या होगा, पेयरिंग होगी। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले 3d7 को लिख दो, 1 2 3 4 5 3d, इसके अंदर देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 3d के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है 7 इलेक्ट्रॉन है। देखो ये 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको भर दो इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। उसके बाद किसको लिख दो, 4s वाले को लिख दो, ये 4s, फिर उसके आगे 4p लिख दो, ठीक, उसके आगे क्या लिख दो 4d, ये 4d में 5 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। अब देखो क्या है, ये जो CN है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, समझ गए बात को। तो देखो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो क्या करेगा, पेयरिंग करेगा। तो एक बात देखो, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो कॉम्प्लेक्स या तो बनेगा sp3, ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल, और हाइब्रिडेशन क्या बनेगा sp3, और 4 ही कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे ज्योमेट्री होगी स्क्वायर प्लेनर, और हाइब्रिडेशन क्या बनेगा DsP2 बनेगा, समझ रहे हो बात को। तो DsP2 का मतलब क्या है, अंदर वाला एक d ऑर्बिटल खाली होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ देखो CN क्या है, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो देखो ये क्या करता है, ये जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है वो पेयरिंग करा देता है। तो 1 2 3 4 5, ये कौन सी हो गई 3d, और इधर कौन सी हो गई ये 4s, और इधर हो गई 4p, और इधर हो गई 4d, ठीक है बच्चों। देखो ये वाला नीचे वाला विजिबल हो रहा है, नहीं हो रहा, ठीक है, नीचे वाला विजिबल है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो हम लोग बात करते हैं इसके अंदर, ये 3d के अंदर जो 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है इसकी बात देखो, ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, पेयरिंग करा लेगा, क्योंकि हमें हाइब्रिडाइजेशन या तो DsP2 बनानी है या फिर हमें sp3 बनानी है। तो भाई जब CN क्या है, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो यहाँ पे देखो एक d ऑर्बिटल क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ इसके साथ पेयरिंग कर लेगा, तो एक d ऑर्बिटल खाली नहीं हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और एक साथ, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ पेयरिंग करा लिया। अब देखो यहाँ पे कितने वाटर है, सॉरी कितने साइनाइड है, 4 CN है। ये क्या करेंगे, ये चारों लोन पे इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल, मेटल के जो हाइब्रिड ऑर्बिटल उसके अंदर, 1 2 3 4, ठीक है। तो अब देखो हाइब्रिडाइजेशन कितनी बन गई यहाँ से, एक d ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन कितनी बन गई इसकी, हाइब्रिडाइजेशन बन गई इस कॉम्प्लेक्स के अंदर
DsP2, देखो एक d ऑर्बिटल एक s ऑर्बिटल 2p, तो DsP2। जब भी हाइब्रिडेशन DsP2 होती है तो देखो ज्योमेट्री क्या होती है, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर। अब नेक्स्ट देखो कॉम्प्लेक्स क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 1 आ गई। कॉम्प्लेक्स कैसा है, पैरामैग्नेटिक। मैग्नेटिक मोमेंट निकालना हो तो क्या करेंगे हम लोग, फॉर्मूला है n+2 अंडर रूट में बोर्स मैग्नेटॉन। n की वैल्यू 1 है तो इसमें 1 और 1+2 तो 2 × 3 अंडर रूट 3 आ गया, ठीक है, बोर्स मैग्नेटॉन। ठीक है, अंडर रूट 3 आता है 1.732 बोर्स मैग्नेटॉन, ठीक है, इसकी वैल्यू। तो चारों चीजें हमें पता चल गई क्वेश्चन के अंदर, ज्योमेट्री भी, हाइब्रिडाइजेशन भी, साथ ही साथ मैग्नेटिक मोमेंट भी, और कॉम्प्लेक्स हमारा पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है उसका हमें आइडिया लग गया है। ठीक है, इसी तरीके से देखो हम लोग क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको प्रैक्टिस कर लेना। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन लिख लो, इसको करके लाना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा एक तो होगा Cl की पावर 4, चलो इसको इस तरीके लिख दो, Cl4 और यहाँ लिख दो -2। नेक्स्ट देखो, तो कॉपर का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो एक्सेप्शन वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। ठीक है, फिर देखो FeH2O की होल पावर 4 और यहाँ पर +3। और नेक्स्ट देखो बात करें तो वेनेडियम NH3 की होल पावर 4 और यहाँ पर हो गया तुम्हारा +2। ठीक है, इन क्वेश्चंस को के साथ डील कर लेना। इस क्वेश्चन के अंदर वही सारी चीजें पूछेंगे, क्वेश्चन के अंदर वही ज्योमेट्री पूछ रहे होंगे। ठीक है, इसी क्वेश्चन के अंदर हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहे हैं। ठीक है, क्या पूछ रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इसी क्वेश्चन के अंदर हमसे मैग्नेटिक मूवमेंट भी पूछ रहे हैं। ठीक है, और इसी कॉम्प्लेक्स में ये पूछ रहे हैं कि पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है। ठीक है, ये चारों चीजें हमसे डील करवा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो जब भी तुम्हें क्वेश्चन दे रखा हो कोई वीबीटी से, तो सबसे पहले ये चेक कर लेना कि हमारा ज्योमेट्री क्या होगी, तो वो हमें कोऑर्डिनेशन नंबर से पता चल जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर से आइडिया लग जाएगा कि हमारी ज्योमेट्री क्या बन सकती है और हाइब्रिडाइजेशन क्या बन सकती है। फिर उसको हम लोग सबसे फिर क्या करेंगे, वो जो सेंट्रल मेटल एटम है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, उसके बाद उसी पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट से फिर हमें पता चल जाएगा कि हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स के। फिर ये चेक कर लेना कि हमारा लिगेंड कैसा है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो वो पेयरिंग करा देगा इलेक्ट्रॉन्स की, और जो वीक लिगेंड होगा तो वो पेयरिंग नहीं कराएगा लिगेंड्स की। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग इलेक्ट्रॉन डाल के देखेंगे, फिर हमें हाइब्रिडाइजेशन का पता चल जाएगा। जैसे हाइब्रिडाइजेशन पता लगेगा उससे हमें ज्योमेट्री पता चल जाएगी। फिर ठीक है, फिर बाद में हमें पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक देखना होगा, तो नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेक कर लेना। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो पैरामैग्नेटिक, नहीं होगा तो डायमैग्नेटिक। फिर मैग्नेटिक मोमेंट निकालना हो तो फॉर्मूला है हमारे पास अंडर रूट में n+2 बोर्स मैग्नेटॉन। ठीक है, तो इससे हम लोग आराम से कैलकुलेट कर लेंगे मैग्नेटिक मोमेंट, तो सारी चीज़ें हम लोग हो जाएंगी। ठीक है, बस एक बात, चलो एक क्वेश्चन बाद में देख के कराएंगे, अच्छा क्वेश्चन हुआ। ठीक है।